एक साधु जी थे, वो नदी से स्नान करके आए और एक पेड़ की छांव में आकर बैठ गए। जरा सुनिएगा मैया, प्यार से, पंचायत बिल्कुल ना करिएगा, प्यार से। मैया जी, ओ मैया, बात समझ में आ रही है? अच्छा। एक साधु जी ने स्नान किया और पेड़ की ठंडी छांव में जाकर बैठ गए। उसी पेड़ पर एक चिड़िया थी और चिड़िया ऊपर बैठी है और आदमी नीचे बैठा है, तो स्वाभाविक है। चिड़िया ने बाबा जी के मुंह पर गंदगी गिरा दी, मुंह गंदा। अभी नहा के आए और वो पेड़ की छांव में बैठे हो, चिड़िया ने मुंह गंदा कर दिया। अब बाबा जी ने तुरंत बड़े गुस्से में चिड़िया की तरफ देखा। वो महात्मा इतने तपस्वी थे कि उनकी दृष्टि पड़ते ही वो चिड़िया जलकर राख हो गई। संत को बड़ा अच्छा लगा, वाह, मैंने देखो जला दिया। तपस्याओं की शक्ति होती है। वो साधु बड़े तपस्वी हो गए और बड़े, अब जरा चिड़िया जल गई ना तो अहंकार भी आ गया। ओ, मैं कम साधु थोड़ी हूं, पावरफुल हूं, देख लूंगा तो जल जाएगा। तभी वो गांव में भिक्षा लेने गए। साधु थे, खाने के लिए कुछ चाहिए तो भिक्षा मांगते थे। गए, भिक्षाम देही। अब वहां पर एक पतिव्रता नारी अपने पति के चरण दबा रही थी और उसी समय ये साधु बाबा आ गए और कह रहे हैं भिक्षाम देही। अब वो अंदर से कह रही है, महात्मा जी जरा थोड़ी देर में मैं आई, आप इंतजार कर लीजिए। अब बाबा जी, हमें इंतजार का कह रही हो, जानती नहीं हो हम कौन है? थोड़ी देर बाद फिर आवाज लगाई, भिक्षाम देही। उस पतिव्रता नारी ने कहा, महाराज जरा इंतजार कर लीजिए। अब तो बाबा जी आग बबूला हो गए, उनको लगा इसे भी देखूंगा, ये भी जल जाएगी। खड़े रहे, इसे मजा चखाता हूं, मुझे इंतजार करा रही है, आने दो, आ। थोड़ी देर बाद पत्नी आई, महाराज जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? जानती नहीं है एक संत को इतना इंतजार कराना चाहिए, मैं कौन हूं? घूरने लगे। उस स्त्री ने कहा, महाराज मैं कोई चिड़िया नहीं हूं जो आपके देखने से जल जाऊं। अब बाबा जी चक्कर में पड़ गए, हे भगवान, जंगल में तो ये बात केवल मैं ही जान रहा था, अभी तो अखबार में भी नहीं छपा, कोई न्यूज भी नहीं आई इसकी, कोई रिपोर्टर नहीं था। अब बाबा जी को लगा इसे कैसे पता? तब बाबा जी उसके ज्ञान के कायल हो गए। हाथ जोड़ के, देवी तुम बता दो कि तुम्हें इतनी शक्ति कहां से मिल गई? आप इतनी शक्तिशाली कैसे कि मेरे साथ जो अभी घटना घटी वो आप घर बैठे जान गई? ऐसा कौन सा आपके पास बल है, कौन सी ताकत है, क्या है आपके? उस महिला ने कहा, महाराज मैं अपने पति की सच्चे मन से सेवा करती हूं, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं जो काम करती हूं और मैं आपसे कह दूं जो काम किया करो ईमानदारी से, समर्पण भाव से किया करो, वही काम आपकी भक्ति बन जाएगा और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। उसने कहा, मैं पति की सेवा करती हूं और आपको ज्यादा डिटेल में जाना है तो मेरे गुरुजी के पास चले जाओ, पता कागज में लिखकर दे दिया। गए, वहां जब पते पर गए तो वहां एक कसाई की दुकान थी। वह पता उस महात्मा को कसाई की दुकान में लेकर गया, जो तराजू में रख रख के मांस तौल तौल के बेच रहा था। महात्मा जी बोले, राम राम, मैं तो ठहरा ब्राह्मण और ये ठहरा कसाई, इससे मैं क्या ज्ञान लूं? वापिस जाने लगे। तब कसाई ने आवाज लगाई, अच्छा फलानी ने भेजा है मेरे पास,
आए और जाने लगे। अब वो बाबा जी और चक्कर में पड़ गए, इस कसाई को कैसे पता कि मैं उससे मिलके आया हूं। अब तुरंत आए, कसाई ने अपना कपड़ा बदला और उनके माता पिता बैठे थे, उनके चरणों को दबाने लगे। तो ये महात्मा जी ने हाथ जोड़कर पूछा, ये बताओ कि आपको इतना ज्ञान कहां से आया कि आप कसाई का काम कर रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, और आप इतने ज्ञानी हैं तो ये मांस क्यों बेच रहे हैं? कसाई ने कहा, देखो मैं मांस बेच रहा हूं, ये मेरी रोजी रोटी का साधन है, मैं किसी को मारता नहीं हूं। मेरे पुराने बाप दादों का काम था, मारते थे वो लोग, पर मैं किसी को मारता नहीं हूं। हाँ, मांस बाजार से खरीद कर लाता हूं और जीविका इसी से चलती है, चूंकि बाप दादों का काम है तो मांस बेच देता हूं, मैं काटता नहीं हूं, किसी को मारता नहीं हूं। तो फिर आपको ये शक्ति कहां से आई कि आप लोगों के बारे में जान जाते हैं, कौन कहां से आया है, क्या बात करके आया? तो ले गया अपनी कुटिया में, देखा तो उसके बूढ़ी माता और बूढ़े पिता बिस्तर पर लेटे थे और दोनों की ये बहुत सेवा करते, दोनों बिस्तर पे ही मलमूत्र करते थे। माता पिता बूढ़े हो गए थे, 90-95 साल के, उठा नहीं जाता था। ये कसाई अपनी माँ को बड़ी पवित्रता से नहलाता, कपड़े पहनाता, मलमूत्र साफ करता, पिता का बड़ी श्रद्धा से करता। उसने कहा, मैंने ये जो कुछ जाना है ना, केवल माता पिता की सेवा के बल पर ये जाना है जो मैं आपको जना रहा हूं। सच कहता हूं मेरी मां, यदि इस दुनिया में सब कुछ जानना चाहते हो तो सेवा करने लग जाओ। सोई जाने देह जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। इसीलिए कहता हूं, जो अपने कसाई ने कहा मैं कसाई हूं पर हत्या नहीं करता, हाँ माँ बाप की सेवा करता हूं, माँ बाप के लिए मैं ये काम करता हूं। और माँ बाप जिस दिन मेरे शरीर छोड़कर चले जाएंगे तब मुझे तो पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब मैं ये काम बंद करके मैं ईश्वर का चिंतन करने लग जाऊंगा। चिंतन करूंगा पर तुम्हारे जैसे पक्षी को जलाकर मारूंगा नहीं, और अहंकार नहीं करूंगा कि मेरे पास किसी को भस्म करने की ताकत। मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग, अभी भी मेरे पास शक्ति है पर मैंने आज तक उसका दुरुपयोग नहीं किया। और ये शक्ति उस महिला को शक्ति मिली उसके पति की सेवा से, मुझे शक्ति मिली माता पिता की सेवा से। तुम भी किसी की सेवा करने लग जाओ, तुम्हें भी ईश्वर यही शक्ति प्रदान कर देगा। हाँ, एक आदमी ने एक व्यक्ति की तरफ एक पत्थर उठा के मारा, और जो पत्थर मार रहा था वो पारस मणि थी, और वो पत्थर समझ के मार रहा था। अब पत्थर समझ के पारस मणि से मारा तो उसने ढाल लगा ली, और ढाल थी लोहे की, और ढाल में जब वो पारस मणि टकराई तो ढाल हो गई सोने की। लो, कोई जान कर ना सही धोखे से सही यदि एक पत्थर मार दे और वो पत्थर यदि पारस मणि हुई तो भले उसने मारा ही हो, परंतु वो सोना तो हो ही जाएगा ना, लोहा। उसी प्रकार हम सब लोहा है और हमारे गुरु पारस मणि हैं। वो हमें किसी भी प्रकार से स्पर्श कर लें, या हमें एक तमाचा ही मार दें, या हम पर गुस्सा ही कर लें, थोड़ा सा क्रोध कर लें, या पर हम पर कुछ भी, या फिर प्यार से कुछ पढ़ा दें, प्यार से कुछ सिखा दें, मतलब किसी भी प्रकार से गुरु के पास जाने से कल्याण ही कल्याण है। तो हमें जीवन में सत्संग करना। अब लंकनी कह रही, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख अपवर्ग का सुख एक तराजू में रखो, और दूसरी तराजू में एक छोटे से सत्संग का पुण्य रखो, और तौल कर देखो तो सत्संग का जो पुण्य होगा वह स्वर्ग के सुख से भी पुण्य
सत्संग का पुण्य भारी है, ऐसा हम नहीं, रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखा है। इसलिए जो व्यर्थ की प्रपंच और पंचायत करने हम बैठ जाया करते हैं, हमें वो ना करते हुए निरंतर भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए। एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया, सम्मान किया, आतिथ्य किया। अब जब विश्वामित्र जी जाने लगे तो आपके घर से कोई अतिथि जब आकर जाता है तो आप उसे विदाई देते हैं कि नहीं? कोई कपड़े देता है, कोई पैसे देता है, कोई जो श्रद्धा वो देता, विदाई करता है। कोई राम राम ही कहता, भैया राम राम, फिर से आना। अपने ढंग से लोग विदाई करते हैं। तो विश्वामित्र जी की विदाई जब वशिष्ठ जी ने किया तो ये दोनों ही उच्च कोटि के संत हैं। अब एक संत दूसरे संत को विदाई में क्या देता है? हम गृहस्थ लोग तो रुपया पैसा और कपड़े इत्यादि देते हैं, पर एक संत दूसरे संत को क्या देता है, जरा सुनिएगा। जब विश्वामित्र जी जाने लगे वशिष्ठ जी के घर से तो वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र जी, आज रात्रि को हमने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है? बोले उस सपने में हमने सत्संग किया है। अब सपने में हमने जो सत्संग किया था उस सत्संग का पुण्य हम आपको विदाई में दे रहे हैं। अब लो, एक तो सपने वाला, सपना तो कभी भी आ जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम राम राम, बाबा बड़ा कंजूस है, पुण्य दिया भी तो सपने के सत्संग वाला दिया, ये नहीं कि रियल में जो सत्संग किया हो। इतने सारे वो जप करते हैं, तप करते हैं, सारे साल भर का पुण्य दे देते हमें, 5 साल का पुण्य दे देते हमें, चलो 1 दिन का दे देते। अरे ये क्या होता है? ये सत्संग का पुण्य दे दिया हमें, वो भी सपने में सत्संग कर रहे, उसका फल पुण्य दे दिया। विश्वामित्र जी को लगा राम राम, वशिष्ठ जी ने तो हमारा अपमान कर दिया। कई बार ना लोग अपने से ही सोच लेते हैं, हमने कहा कुछ, आपने समझ कुछ लिया। ऐसा होता है। कई बार हम कहना कुछ चाहते हैं, आप समझ कुछ लेते हैं। आपकी पत्नी कहना कुछ चाह रही है, आप समझ कुछ रहे हैं। पति कहना कुछ चाह रहे और आप समझ कुछ रहे, उसका बखेड़ा और खड़ा हो रहा है। यही हुआ वशिष्ठ जी के साथ। विश्वामित्र जी नाराज हो गए मन मन में। अब एक दिन क्या हुआ कि अब विश्वामित्र जी चले गए। अब एक दिन विश्वामित्र जी के घर में वशिष्ठ जी आए। विश्वामित्र जी के घर में वशिष्ठ जी आए तो विश्वामित्र जी ने आतिथ्य सत्कार किया और विश्वामित्र जी ने कहा, आज मैं बाबा जी को बताऊंगा कि क्या दिया जाता है। तो उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी जब खा पी के विदा होने लगे तो उन्होंने भी विदाई दी। तो उन्होंने कहा, सुनो वशिष्ठ जी, मैं आपको विदाई में 10,000 वर्षों की तपस्या का पुण्य आपको ट्रांसफर करता हूं खाते में। कितने साल की तपस्या? 10,000 वर्षों की कठिन तपस्या का फल मैं आपको देता हूं। विश्वामित्र जी ने दे दिया, वशिष्ठ जी ने रख लिया। अब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को रोका, सुनो, पहले ये निर्णय करो कि आपने जो दिया था वो ज्यादा था या मैंने जो दिया है वो ज्यादा है। आप बताओ किसका ज्यादा था, विश्वामित्र जी का कि वशिष्ठ जी का? विश्वामित्र जी ने क्या दिया? 10,000 वर्षों की तपस्या का फल। और वशिष्ठ जी ने क्या दिया था? विश्वामित्र जी ने दिया है 10,000 वर्षों की तपस्या का फल, और वशिष्ठ जी ने क्या दिया था? सपने में सत्संग का पुण्य। अब दोनों महापुरुष खड़े हैं और निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कौन
पुण्यात्मा ज्यादा है, किसका पुण्य ज्यादा है? जब दोनों का कोई निर्णय ना हो पाया तब वहां शेषनाग भगवान प्रकट हो गए। शेषनाग भगवान वही हैं जिन्होंने पृथ्वी को संभाल रखा है। शेषनाग भगवान आए और उन्होंने कहा, सुनो आप लोग क्या कर रहे हैं? दोनों ने कहा हम निर्णय कर रहे हैं। शेषनाग भगवान बोले, जरा निर्णय बाद में कर लेना, पहले हमारा एक छोटा सा काम कर दो। क्या काम है? बोले हम जरा 10 मिनट के लिए आ रहे हैं, थोड़ा 10 मिनट के लिए ये पृथ्वी आप संभाल लो। ये पृथ्वी का भार मैं संभालता हूं, पूरी पृथ्वी मेरे सिर पर है। ये पृथ्वी जरा आप दोनों में से कोई संभाल लो, जिसका पुण्य ज्यादा होगा वही ये पृथ्वी संभाल पाएगा। तो विश्वामित्र जी को पृथ्वी दी गई, तो विश्वामित्र जी के हाथ में दी गई, तो विश्वामित्र जी तो जमीन में धस मतलब बैठने लगे, उनसे तो संभाली नहीं गई, भार बहुत था, वो तो यूं। अब बस विश्वामित्र जी ने कहा, शेषनाग भगवान ने कहा ये आपके बस का नहीं है। अब वशिष्ठ जी को दिया गया, तो वशिष्ठ जी तो गेंद की तरह पृथ्वी को हाथ में लेके खड़े रहे। कितनी देर खड़े रहना है बताओ? यूं खड़े रहे। अब 10 मिनट हो गया, अब शेषनाग भगवान आए, पृथ्वी लिए। अब दोनों ने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा आप निर्णय करो कि श्रेष्ठ कौन है। शेषनाग भगवान ने कहा निर्णय करना क्या है, निर्णय हो गया। हमने कहा था कि जिसका पुण्य ज्यादा होगा वही यह पृथ्वी का भार संभाल पाएगा, और विश्वामित्र जी आप तो संभाल ना सके, ये वशिष्ठ जी संभाल पाए हैं। इसका अर्थ यह है कि आपने 10,000 वर्षों तक जो तपस्या की है उसका जो फल है वही फल मात्र सपने में कोई सत्संग कर ले तो उसी सत्संग का फल उस 10,000 वर्षों की तपस्या से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ होता है। और आप लोग जो हैं ये तो रियल में सत्संग कर रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न हो। इसीलिए जहां भी जब भी कथा श्रवण करने का अवसर मिले हमें कथाएं सुनते रहना चाहिए। कथाओं के बिना गति नहीं है। कथा नहीं सुनेंगे तो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, और बिना प्रेम के जीवन बेकार है। इसलिए प्रेम पूर्वक कथाओं में हमें मन लगाना चाहिए। जो व्यक्ति सुन सकता है वह व्यक्ति गुन सकता है। सुनना और गुनना, गुनना जानते हैं, सुनकर उसे फॉलो करना अर्थात चरितार्थ करना, उसे गुनना कहते हैं। सुनना और फिर गुनना अर्थात उसे फॉलो करना, चरितार्थ कर लेना। हम जो सुन रहे हैं उसे चरितार्थ करते चलें। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। अद्भुत ग्रंथ है भक्तों। भागवत में 12 स्कंध हैं। प्रथम स्कंध को श्रोता वक्ता कहते हैं, इसे अधिकारी भी कहते हैं। दूसरे स्कंध को साध्य और साधन का इसमें वर्णन है। तीसरे स्कंध को सर्ग कहते हैं, अत्र सर्गो। तीसरा स्कंध सर्ग है ना। चौथा स्कंध विसर्ग। पांचवें स्कंध को स्थान कहते हैं। वाह, पांचवें स्कंद में ना भरत जी की चर्चा है, जड़ भरत जी की। स्थान कहते हैं उसे, अर्थात हम कौन से स्थान में जाकर रहें, भगवान के चरणों में ही हम सबका अच्छा और सच्चा स्थान है। उस स्थान तक पहुंचने का स्कंध, ईश्वर के चरणों को स्थान कहा गया, उस स्थान तक पहुंचने का स्कंध पांचवा स्कंध है। छठवें स्कंध में पोषण, भगवान अजामिल जैसे पापी का उद्धार छठवें स्कंध में करते हैं। पोषण, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो पर भगवान ही जीव मात्र का पोषण करते हैं। हम कितने भी पापी हों, बेटा कितना भी दुष्ट हो, पर एक बार अपनी माँ से कान पकड़ कर कह दे कि माँ
मैं गलती किया हूँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं अपराध स्वीकार करता हूँ। बस इतने शब्दों में तुम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, तुम्हारी माँ चुटकियों में तुम्हें माफ कर देगी। जब माँ का हृदय इतना दयालु होता है तो इस माँ के हृदय को बनाने वाला स्वयं परमात्मा कितना दयालु होगा। एक बार आप ये कह दें कि नाथ मैं आपका हूँ, उसी क्षण भगवान हम सभी के समस्त पापों को भूल जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। भगवान कहते हैं कोई कितना भी बड़ा पापी हो, यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका उद्धार कर देता हूं। इसलिए अधिक हमें भगवत शरण में रहना चाहिए। 7वें स्कंध को ऊती कहते हैं। ऊती मतलब वासना। वासना सद्वासना, असद्वासना और मिश्रित वासना, ये 3 प्रकार की वासना होती है। ईश्वर को पाना, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखना, ये सद्वासना है। संसार को प्राप्त करना, भोगों को प्राप्त करना, यह असद वासना है। और संसार भी मिल जाए, भगवान भी मिल जाए, ये भाव रखना मिश्रित वासना है ना। तो वासना 7वां स्कंध वासना अर्थात ऊती। 8वां स्कंध है मनवंतर। 9वें स्कंध को ईशानु कथा, जिसमें भक्त और भगवान की विस्तार से कथाएं, उसे ईशानु कथा। 9वें स्कंध को 10वां स्कंध है निरोध अर्थात प्रलय। 10वां स्कंध जो है वह भगवान की पावन चरित्रों से भरा पड़ा है। भगवान की अनेक लीलाओं से, बाल लीला से लेकर राज सिंहासन तक की लीला से वह 10वां स्कंध भरा पड़ा है। उसे कहते हैं प्रलय। संसार का सभी प्रकार से विषय विकारों का प्रलय हो जाना और भगवान के चरणों में मन लगा लेना, जीव मात्र के लिए यही निरोध है। 11वां स्कंध है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति करना है तो 11वें स्कंध का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। 12वां स्कंध है आश्रय। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया, मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। आश्रय 12वां स्कंद। तो देखो भागवत कहां से शुरू होती है? भागवत शुरू होती है अधिकार से। भागवत का पहला स्कंद क्या है? अधिकार। भागवत शुरू होती है अधिकार से। अधिकार मीन्स कृष्ण मेरे हैं, यह अधिकार तुम जताया करो। यहां से भागवत शुरू होती है। ईश्वर मेरे हैं, ये बात मैं अधिकार से कहता हूं। कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे रक्षक हैं, कृष्ण मेरी माता हैं, कृष्ण ही मेरे पिता हैं, वही मेरे सब कुछ हैं, मैं उनका हूं, यह मैं अधिकार से कह रहा हूं। यह अधिकार जताना ही भागवत सुनना है। यदि आपको भागवत सुनने के बाद भगवान पर अधिकार जताना नहीं आया तो भागवत सुनना बेकार है। अधिकार तो आया नहीं, अधिकार जताना सीखो। जैसे पत्नी अपने पति पर अधिकार जताती है, जैसे एक बेटा अपनी मां पर अपना अधिकार जताता है ना। जैसे एक व्यक्ति अपने घर पर अपना अधिकार जताता, अपनी दुकान पर अपना अधिकार, अपनी गाड़ी पर अपना अधिकार, मेरी गाड़ी है, मेरी साइकिल है, मेरी दुकान है, मेरा घर है। ये जो अधिकार तुम जताते हो ना संसार के लिए, जिस दिन यही अधिकार भगवान के लिए जताने लग जाओगे कि कृष्ण मेरे हैं और राधा रानी मेरी हैं, बस ये अधिकार जताना सीख गए, मतलब तुम भक्ति की क्लास में एंट्री कर गए, प्रवेश कर गए। और अधिकार नहीं जता रहे हो मतलब अभी क्लास के बाहर ही खड़े हो, अभी
कक्षा 1 में तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया। अधिकार। हनुमान जी लंका गए, माता सीता ने पूछा तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने अधिकार से कहा राम दूत मैं मातु जान के, सत्य शपथ करुणा निधान के। हे माता सीता, मैं राम की सौगंध खाकर, देखिए हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी कहते हैं हे माता सीता, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं राम का दूत हूं। राम दूत मैं मातु जान की। मैं कौन हूं? मैं राम का दूत हूं। मैं, देखिए मैं राम का हूं। हनुमान जी ने ये मैं राम का दूत हूं। वाह, ये क्या था? ये क्या था? ये अधिकार था, ये एक अपनापन था। और हम लोग ना ये अधिकार नहीं जताते भगवान से। हम लोग ना भगवान को भगवान मानते हैं। भगवान को भगवान ना मानो, भगवान से कोई रिश्ता जोड़ लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान माता है हमारी। वाह, कृष्ण मेरे पिता हैं, राधा मेरी माता है। बस इतनी सी बात तो ही तो मैं समझा रहा हूं आपको। ये चीज खोपड़ी में बैठ जाए कि कृष्ण मेरे पिता हैं, राधा मेरी, मैं माई बाप तो मेरे यही हैं। बस फिर कुछ नहीं समझाना, फिर आप सब समझते रहोगे। हाँ, तो भगवान अधिकार से शुरू भागवत है, और भागवत जाकर समाप्त कहां होती है? आश्रय। आश्रय अर्थात समर्पण। पहले मैं कहूंगा कि कृष्ण मेरे हैं, फिर मैं आखिरी में कह दूंगा कि मैं कृष्ण का हूं। कृष्ण मेरे हैं, भागवत यहां से शुरू होती है। और मैं कृष्ण का हूं अर्थात मैंने समर्पण कर दिया। मैं अब कुछ नहीं हूं, मैं अपने आप को जीरो, साइलेंट करता हूं, मैं अपना अस्तित्व मिटाता हूं। जैसे पानी में मिश्री का ढेला डाल दो, मिश्री पत्थर जैसी होती है, ढेला मार दो ना तो रक्त गिर जाता है, जोर से मार दो पत्थर जैसे लगती है। लेकिन वही मिश्री जब पानी में डाल दो तो वही पानी में घुलकर क्या बन जाती है? क्या बन जाती है? पानी में घुलकर स्वयं पानी हो जाती है। पानी में घुलकर स्वयं पानी हो जाती है। अपना अस्तित्व मिटा दिया उसने कि नहीं? उसका जो कड़ापन था, ढेलापन था, ढेला थी, वो मिट गया। जैसे मिश्री ने अपना कड़ापन मिटा दिया और वो पानी के साथ पानी हो गई, उसी तरह जब मैं अपने आप को मिटाकर कृष्ण में मिलकर कृष्ण ही हो जाऊंगा, बस वही भगवत प्राप्ति है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली यति साकरी, जा मैं दू न समाय। ये प्रेम की गलियां ना इतनी, हमारे वृंदावन में ये जो ब्रज की गलियां है ना, बड़ी इन्हें साकरी गली बोलते हैं। वृंदावन की गलियों में चले हो, बिहारी जी गए हो, बिहारी जी की गलियां कैसी हैं? सकरी सकरी सकरी, इन्हें साकली साकरी गली बोलते हैं। यहाँ साकरी गलियां होती हैं। ये इतनी सकरी गलियां हैं कि यहाँ दो नहीं समाते। एक गली में एक ही चलेगा, साथ में तुम सोचो कि तुम हाथ पकड़ के चलो, यहाँ नहीं है संभव। यहाँ या तुम चल लो
या श्री कृष्ण को चला लो। इसीलिए आप अपने आप को मिटा दीजिए। जैसे मिस्री ने अपने आप को मिटाकर पानी में मिला दिया, उसी प्रकार तुम अपने आप को मिटाकर श्री कृष्ण में मिला दो। यही है भगवत प्राप्ति, यही है एकीकरण और यही है आश्रय। हमने किसका, मिस्री ने किसका आश्रय ले लिया? मिस्री ने किसका आश्रय लिया? पानी का। उसी तरह हमें भी श्री कृष्ण का आश्रय लेना है। यही 12वां स्कंद है, यही भागवत जी की समाप्ति है। कृष्ण मेरे हैं, यहां से भागवत शुरू है, और मैं कृष्ण का हूं, यहां से भागवत पूरी हो गई। इतनी सी भागवत है। ये 2 अक्षर समझ में आ गए तो आपको पूरी भागवत समझ में आ गई। और ये नहीं समझ में आए तो फिर 18 पुराण सुन लो, पढ़ लो, समझ लो, ये तो समझ में आया नहीं, है ना। अच्छा, एक बात और है, भगवान अंक हैं, हम कौन हैं? शून्य हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे अंक रहे 10 गुण है, अंक बिना सब शून। एक संख्या है, संख्या के पीछे एक शून्य लगाने से कितना हुआ? 10। 2 शून्य लगाने से 20, 100, 3 शून्य लगाने से 1000, 4 शून्य लगाने से संख्या जो है वो 10 गुना बढ़ती है। किससे? 0 से, शून्य से। 1 के सामने 1 शून्य तो 10, 2, 100, 3, 1000। संख्या जो है वो, शून्य जो है संख्या को कितने गुना बढ़ाता है? 10 गुना। एक दिन शून्य को बड़ा अहंकार आ गया। सुनो, संख्या तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम ना होए तो तुम तो 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती हो, पर हम सीधे 1 से 10। शून्य संख्या को 1 से सीधे कहां पहुंचाता है? 10 में। और शून्य ना हो तो संख्या 1 1 चलती, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। एक दिन सारे शून्यों को अहंकार आ गए, संख्या चल चल, तेरी कोई वैल्यू थोड़ी है, अरे हम ना होए तो तुम लंगड़ी हो, लंगड़ी। अच्छा, संख्या ने कहा हमें, अच्छा शून्य भाई साहब कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, तो एक काम करो फिर आज तुम रहो, हम चली। तो चेक में आप 5 शून्य भर के दे दो, संख्या ना भरो, वो दे दो, भंजा लेना। क्लियर होगा? भंजेगा। 5 शून्य भी तब महत्व रखेंगे जब उनके आगे संख्या हो। यदि संख्या नहीं है तो 5 और 10 शून्य भी किसी काम के। अरे शून्यों की वैल्यू तब होती है जब आगे संख्या हो, संख्या ना हो तो शून्य शून्य ही है। उसी प्रकार हम और आप सब शून्य हैं और संख्या है हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्रभु राम, हमारे प्रभु नारायण। ये कौन है? ये संख्या है। यदि ये हमारे साथ हैं तो हम, शून्य भी काम करता है कब? जब संख्या आगे हो तब। तो हम भी तब तक ही काम कर रहे हैं जब तक हमारे सिर पर राम का, कृष्ण का हाथ है। जब तक वो जुड़े हैं, जब तक वो हमारे संग खड़े हैं, तब तक आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, मुंह बोल रहा है, पांव चल रहे हैं, दिल धड़क रहा है। और जरा जरा वो संख्या अर्थात कृष्ण जरा हट जाएं, चले जाएं तो हम तो ऑलरेडी 0 थे और 0 रह जाएंगे। हमारा अस्तित्व क्या है? वो संख्या जरा हट जाए, आत्मा निकल जाती है, आत्मा ही संख्या है। आत्मा निकल गई, शून्य पड़ा है। मरा हुआ आदमी कौन है?
शून्य है, शून्य पड़ा। डॉक्टर कहते हैं शून्य हो गया, जीरो, कुछ नहीं बचा। हाँ, हम तो ऑलरेडी जीरो ही थे, लेकिन जब से कृष्ण हमारे संग आए तब से हम बढ़ने लगे। 10 हो गए, फिर 100 हो गए, फिर 1000, बढ़ते गए। और हमें अहंकार है, हम तो खुद बड़े हैं। तो भगवान बोले तुम बड़े बनो, हम चल रहे। वो निकल गए धड़ाम से जमीन में। इसलिए अहंकार ना कीजिएगा, कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। यही भाव सदा बना के रखिएगा और उनसे यही प्रार्थना कीजिएगा कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैं कितना भी धन पा जाऊं, पर हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं ही नहीं। मैं कितना भी गरीब हो जाऊं, पर हे नाथ मैं उस हाल में भी आपको कभी भूलूं नहीं। देखो मेरी माँ, स्थितियां परिस्थितियां तो बनती और बिगड़ती रहती हैं। अमीर हो जाना, गरीब हो जाना, ये तो होता रहता। दिन और रात को कोई रोक नहीं सकता। दिन है तो रात भी होगी, और रात है। ना दिन की ही सत्ता है, ना रात की ही सत्ता है। ना तो अमीरी ही रहेगी और ना गरीबी ही रहेगी। दिन तो सबके बदलते हैं। दिन बदल रहे हैं सो बदलने दो, पर तुम अपना मन ना बदलो। मन तो सदा भगवान के चरणों में लगा के रखो। दिन बदल जाए, बदलने दो, मन ना बदले। मन सदा भगवान के चरणों में लगा के रखो। ऐसा नहीं कि आज आपके पास कुछ है तो आप माला जप रहे हैं, कल को ना रहे सो आप गालियां देने लग जाओ भगवान को। ऐसा नहीं। स्थितियां परिस्थितियां तो बनती रहती हैं। हानि लाभ तो जीवन का सत्य है। आज यदि लाभ है तो कल हानि होती है। कल हानि हुई। हमारे गांव में कहावत है, कई बार आपको सुनाई है, फिर सुना देता हूं। कहावत है कि घूरे के दिन भी बदल जाते हैं। घूरा जानते हैं? गांव के लोग जहां कचरा फेंकते हैं एक जगह पर, उसे घूरा बोलते हैं। गांव के सभी लोग जहां गोबर फेंकते हैं ना, गांव में एक स्थान पर पूरे गांव का कचरा फेंका जाता। गांव पहले छोटे छोटे होते थे, सभी लोग एक जगह पे कचरा फेंकते थे। तो जहां कचरा फेंकते थे ना, उसे घूरा बोलते थे। उसमें कोई जाता नहीं था, कचरे के ऊपर कौन जाएगा। तो कहावत है कि जब समय होता है अच्छा, तो घूरे के दिन भी बदल जाते हैं। जिस जगह पर समस्त गांव का कचरा फेंका जाता था, कभी कभी वहां मंदिर बन जाता है और लोग वहां माथा भी टिकाते हैं। जहां लोग जाकर के उसे पाद प्रहार करते थे, पांव से मारते थे उस स्थान को कि ये गंदी जगह है, कभी कभी लोग उस पर माथा भी टेकते हैं। समय जब आता है तो घूरे के दिन भी बदल जाते हैं। समय बलवान है मेरी माँ, पुरुष बली नहीं होत है। समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। ये समय है, कब क्या समय आकर खड़ा हो जाए कौन जानता था। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखिए। समय अच्छा है तो आप समय का सदुपयोग किया करिए। जब भगवान तुम्हें धन धान्य दे, जब तुम्हारी गाड़ी अच्छी चलने लग जाए, पैसे हाथ में आने लग जाएं, तो पैसे को बचाना सीखिए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी समझदारी है। पैसों को बचाना सीखिए। कहते हैं ना, समय सबका एक बार आता है और आकर के समय इस दुनिया में सबका आता है। यदि उस व्यक्ति ने उस समय का सदुपयोग कर लिया तो वह समय सदा उसके साथ बन जाता है, बना रहता है। और उसने समय का दुरुपयोग किया तो समय आया और समय निकल गया, चला गया। इसलिए जब आपका अच्छा समय, आज लोगों को हम देखते हैं जिनका अच्छा समय चल रहा है ना, वो जरा कॉलर खड़ी करके चल रहे हैं, जरा अकड़ के चल रहे हैं। इनको समझाओ ये समय तुम्हारे बाप का नहीं है, आया है चला जाएगा। अकड़ दिखाओगे तो समय, अच्छा हम आए और तुम जरा अकड़ गए, अच्छा साहब अभी छोड़ते। और जब समय छोड़ देता है ना, तो वही खड़ी कॉलर वाले यूं यूं करते नजर आते हैं।
हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? जिनको हमने अपनी आंखों से देखा है, कल तक जिनके डंके बजते थे साहब, जहां से निकलते थे तो 10 लोग सिर झुका लेते थे। समय था उनका कि उनके जिस जेब में हाथ डालते थे तो हजारों की गड्डियां निकलती थी, 2-2 हजार के नोट निकलते थे। सारी जगह पैसा भरा पड़ा था, खूब शोहरत थी, खूब शान थी, इज्जत थी। पर वो समय का सदुपयोग ना कर पाए तो आज वही 2 वक्त की रोटी को मोहताज हैं। ऐसे केस मेरी आंखों के सामने बहुत लोगों के हैं। मैंने अपनी इस आयु में ऐसे लोगों को देखा है अपनी आंखों से। आपने नहीं देखा होगा शायद, या देखा भी होगा तो आपका अपना अनुभव है। मैं तो अपना अनुभव शेयर करता हूं। मैंने देखा है, इसलिए प्रार्थना आपसे करता हूं, समय आवे अकड़ ना दिखाइए, झुक जाइएगा। बाल्टी कुएं में उतरती है तो समझदारी का परिचय देती है, झुक जाती है और झुक जाती है ना तो कुआं उसे पानी से भर देता है। और बाल्टी कहे ना मैं झुकूंगी नहीं, तो कुआं कहेगा फिर ले ले, एक बूंद नसीब नहीं होगा। होगा? ये कर्म भूमि है, इतना अरमाना कर। ये कर्म भूमि है, इतना अरमान कर, इतना अरमान कर। तेरे जैसे हजारों दफन हो गए, दफन हो गए। ये कर्म भूमि है, इतना अरमान कर, इतना अरमान कर। तेरे जैसे हजारों दफन हो गए, दफन हो गए। तुम जैसे लोग इस धरती में हजारों दफन हो गए हैं। जहां तुम बैठे हो वहां भी आज के 100 और 1000 साल पहले लोग दफन हुए होंगे। जिनके महलों के चर्चे गगन चूमते, चार दीवारों में 7 सुरे गूंजते, सुरे गूंजते। ऐसे महलों को देखो तो वीरान है, ऐसे महलों को देखो तो वीरान है। और शमशान भी कई चमन हो गए, चमन हो गए। जिनके महलों के चर्चे गगन चूमते, जिनके महलों के चर्चे कभी गगन चूमते थे, जिनके महलों की कभी बातें हुआ करती थी, आज वो महल धूल में मिल गए और शमशान भी आजकल चमन हो गए। जिनके महलों के चर्चे गगन चूमते, चार दीवार में 7 सुर गूंजते, सुर गूंजते। ऐसे महलों को देख
महलों को देखो तो वीरान है, और शमशान भी कई चमन हो गए, चमन हो गए। ये करम भूमि है इतना अरमान कर, इतना अरमान कर, तेरे जैसे हजारों दफन हो गए, दफन हो गए। जिसने शोहरत को पाने बहाया लहू, जिनने शोहरत को पाने बहाया लहू, किन्हीं विधवाएं माताएं बेटी बहू, हाँ बेटी बहू, ऐसा नाम न कोई भी लब पर रहा, लब पर रहा। उनके चादर ही उनके कफन हो गए, कफन हो गए। जिन्होंने अपनी शोहरत के लिए दूसरों का लहू बहाया, अर्थात अपनी शान के लिए दूसरों को मारा, जरा उनसे पूछना कि अंत में इनका क्या हुआ। जिन्होंने दूसरों की माताओं को, बहन बेटियों को विधवा कर दिया, उनके पति, उनके भाई को, उनके सुहाग को उजाड़ दिया, जरा उनसे पूछना कि तुमने दूसरों को लूट करके तुमने कितनी खुशियां मनाई, उनके चादर ही उनके कफन हो गए। कहना मानो हमारा भरम छोड़ दो, कहना मानो हमारा भरम छोड़ कर आओ हरि की शरण में, सभी छोड़ कर, सभी छोड़ कर। जिनने कीन्ही तपस्या वो पाए हरि, वो पाए हरि, और दास के मोहन मदन हो गए, मदन हो गए। ये करम भूमि है इतना अरमा, अरमा मतलब अहंकार को यहाँ अरमा शब्द दिया गया। ये करम भूमि है इतना अरमा न कर, अर्थात अहंकार ना कर। ये करम भूमि है इतना अरमा न कर, तेरे जैसे हजारों दफन हो गए, दफन हो गए। इसलिए कहना मानो हमारा भरम छोड़कर, कहना मान लो और ये भरम छोड़ दो कि मैं कुछ हूं, ये वो सब छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ, ईश्वर की शरण ग्रहण कर लो। प्रिय भक्तों, सच कहता हूं, जीवन की सत्यता को स्वीकार करना सीख लो। हम कौन हैं ये पहचान लो, जीवन आनंद से जी लो, भगवत सेवा, भगवत समर्पण करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाओ। समय अच्छा होए तो मेरी माँ, हमारी माताओं का समय अच्छा चलता है ना तो 10,000 की साड़ी पहनती हैं, और समय बुरा हो जाए तो 200 की साड़ी में संतोष कर लेती हैं। जीवन ऐसी, जिंदगी ऐसी जीना सीखो मेरी माँ जो सदा बहार हो, सदा चलती रहे। ना तुम 200 की साड़ी पहनो,
ना 10,000 की साड़ी पहनो। ऐसी साड़ी पहनो जो सदा पहन सको। ऐसी साड़ी पहनो जो सदा 10,000 की साड़ी रोज तो नहीं पहन सकती हो, और जो पहन सकती हैं वो अच्छा है पहने। इसलिए हमारे सपने भी ज्यादा हैवी नहीं होने चाहिए। समय अच्छा हो तो पैसे को बचाइएगा। बचा हुआ वह पैसा आपके कल काम आएगा। पैसा बचाइएगा, अपने लिए घर बनाइएगा। हाँ, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइएगा। आप अपनी जो जरूरतें हैं सामान्य, वो उन पैसों से पूरी कर लीजिएगा और एक सुखमय जीवन जिएगा। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छी बातें करिए, अच्छा व्यवहार करिए। हम यही चाहते हैं। रोटी कपड़ा मकान ईश्वर सबको दें, इतनी मेरी प्रार्थना है। उसके लिए प्रार्थना आपसे भी है। आप भी समय अच्छा है तो कमाया करो, मेहनत किया करो। अरे जवानी है, कमा लो, बुढ़ापे में काम धाम तुमसे होगा नहीं। कमा लो, 2 पैसे जमा लो, अपना काम धाम और अपना नाम शोहरत आगे बढ़ा लो। हम तो चाहते हैं हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक संपन्न हो, और आपके पास भविष्य के लिए ज्यादा ना सही तो हर गरीब से गरीब आदमी के पास भी कम से कम 1,50,000 रुपए तो उसके पास बैंक में होना ही चाहिए। कल क्या हो जाए कौन जानता, इसीलिए 1,00,000 2,00,000 रुपए बचा के भी रखना चाहिए आपको। आपके भगवान ना करे कोई मुसीबत आए, पर उसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। इसके लिए मैं आपसे कहता हूं, पैसा तब बचा पाओगे जब आप स्वयं बचत करने का संकल्प लोगे। आज मजदूर आदमी को मैं देखता हूं, 200 रुपए 300 रुपए 500 रुपए कमाता है। कमाता तो अच्छा है, परंतु 100 रुपए की 150 रुपए की शराब पी लेता है। अब शराब पीकर आएगा तो वो क्या करेगा? इसलिए समझदारी यह नहीं है कि तुम पैसा आया तो उड़ा दिया। कुछ लोगों के पास पैसा आता है ना तो वो पचता ही नहीं, उनको खुजली होने लगती, कहाँ लगा दें, कहाँ लगा दें, कहाँ लगा दें, कहाँ कर लें, क्या कर लें, हाँ क्या कर लें, क्या करें, बहुत खुजली होती। जब तक वो पैसा चला नहीं जाएगा तब तक खुजली शांत नहीं होगी। कुछ लोगों का स्वभाव होता है ऐसा। इसका मतलब ये लोग गंभीर नहीं है, पैसे को पचा नहीं पा रहे। आपसे प्रार्थना है, धन को भी पचाना सीखिए। माता लक्ष्मी उन्हीं पर कृपा करती हैं जो अपने धन को सदा धर्म से जोड़ते हैं और सदुपयोग करते हैं, है ना। धन उन्हीं के पास है जो आप अपना काम करते हुए उस धन को धर्म से थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहते हैं, वही धनवान हैं आज। पैसे बचाया करो, कल आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी, विवाह के लिए किसी से कर्जा ना लेना पड़े। 2 पैसे इकट्ठा करो, बचाओ, अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनवा लो, एक छोटी सी गाड़ी खरीद लो आने जाने के लिए। हाँ, बस में खड़े होके जाना पड़ता है आपको। ये सब साधन संसाधन जो हैं सबके पास होने चाहिए, गरीब से गरीब। मैं तो कहता हूँ हमारे भारत का मजदूर भी संपन्न हो, मजदूर के पास भी वो इतनी मेहनत करे, इतना दिमाग लगा के काम करे कि 1,00,000 2,00,000 का बैलेंस भी बना के चले अपने जीवन में। प्रत्येक नागरिक के पास पैसा हो, और ये तब होंगे जब आप अपनी जरूरतें कम करोगे, इनकम बढ़ाओगे। आमदनी ज्यादा होनी चाहिए और खर्चे कम होने चाहिए, तब जाके पैसा बचता है। पर आज उल्टा है, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, समय आए तो उसका सदुपयोग कीजिएगा, दुरुपयोग ना कर डालिएगा। समय बलवान है, आज है कल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सदा समय का सदुपयोग कीजिए। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात, ये तो समय ही खेल रचाता है। समय है, बलवान है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। ईश्वर सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान, चित स्वरूप परमात्मा का ध्यान, आनंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान, जो विश्व की उत्पत्ति पालन करते हैं, संहार करते हैं, उनका चिंतन। ऐसे भगवान जो हमारे समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान की श्री राधा सहित हम शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। है ना? सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, जो जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। हमें भी ज्यादा से ज्यादा मन भगवान में लगाना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा अकेले एकांत में रहकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। एकांत में बैठकर ये नहीं कि फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहो। एकांत में बैठना तब सफल है जब ईश्वर का चिंतन हो। एकांत का अर्थ जानते हैं? बड़े बड़े साधु संत एकांत पकड़ते हैं। एकांत जानते हो? एकांत का अर्थ क्या हुआ? एकांत, एक का अंत। एक कौन? मैं कौन हूं? मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, ये मैं कह रहा हूं। आप कौन हैं? आप सीता हैं, गीता हैं। आपको याद है मैं फलानी हूं, मैं फलाना हूं। मैं एक हूं। एक का अंत ही एकांत है। अपने आप को मिटाकर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही एकांत है। अर्थात एकांत में बैठकर अपने आप को मिटाओ और ईश्वर से मिलाओ, यही एकांत है। समय निकालकर भगवान का जरा चिंतन कर लिया करो। नेत्र बंद करके भगवत चिंतन स्मरण कर लिया करो। यही जीव मात्र की सार्थकता है। हरिद्वार के पावन धरा पर वहां नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, जहां 88,000 संत बैठे थे।